नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष में राहु ग्रह का क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। राहु काल, राहु पीड़ित हो या राहु बलवान हो तो क्या प्रभाव, क्या फल मिलता है, हम यहाँ पे बताएंगे। राहु से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, राहु को प्रसन्न कैसे करें, उसका कार्य व्यवसाय क्या है, उसका स्थान कहाँ पे है, इन सब विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ज्योतिष में राहु ग्रह को एक पापी ग्रह माना जाता है। राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, यात्राएं, चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं, इन सब का कारक कहते हैं। जिस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में राहु अशुभ स्थान पर बैठा हो अथवा पीड़ित हो तो ये जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन राशि में ये उच्च का होता है, धनु राशि में ये नीच का होता है। 27 नक्षत्रों में राहु आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी है। तो ज्योतिष में राहु ग्रह को एक छाया ग्रह कहा जाता है। दरअसल सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा का मुख सूर्य की तरफ होता है, तो पृथ्वी पर जो पड़ने वाली चंद्रमा की छाया है तो ये छाया राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। समझ में आ गया? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है और चंद्रमा का मुख सूर्य की तरफ होता है तो पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। अब मैं आपको बताऊंगा राहु काल क्या होता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव से दिन में एक अशुभ समयावधि होती है जिसमें शुभ कार्यों को करना वर्जित माना गया है। इस अवधि को राहु काल कहते हैं। तो ये अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है तथा स्थान एवं तिथि के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिलता है। तो आपको राहु काल समझ में आ गया। तो आगे देखेंगे राहु ग्रह का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम इसकी शारीरिक रचना देखेंगे। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में स्थित लग्न भाव में राहु हो तो वो व्यक्ति सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। व्यक्ति साहसिक कार्यों से पीछे नहीं हटता है। लग्न में राहु व्यक्ति को समाज में प्रभावशाली बनाता है। इसके प्रभाव बहुत हद तक लग्न में स्थित राशि पर निर्भर करता है। तो लग्न का राहु व्यक्ति के वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ती है ना, इसलिए। अब आगे देखेंगे बली राहु का क्या विशेष महत्व है, उसका मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है बलवान राहु का। तो राहु ग्रह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यदि राहु किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में शुभ हो तो वो उसकी किस्मत चमका सकता है। कुंडली में मजबूत राहु व्यक्ति को प्रखर बुद्धि का बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और समाज में उसे मान सम्मान और यश प्राप्त होता है। आगे देखेंगे यदि पीड़ित राहु हो तो उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली में राहु यदि पीड़ित हो तो जातक को इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह जातक के अंदर बुरी आदतों को पैदा करता है। पीड़ित राहु इसके प्रभाव से जातक छल कपट और धोखा करता है। व्यक्ति मांस, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है। पीड़ित राहु व्यक्ति को अधर्मी बनाता है। इसके प्रभाव में आकर जातक दूसरों को परेशान करता है। यदि ऐसा हो तो जातक को राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। उपाय मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले हम देखेंगे राहु से कौन से रोग होते हैं और ये रोग कब होते हैं, जब आप राहु से पीड़ित हो।
शारीरिक समस्याएं होती है। सबसे पहले स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हिचकी, पागलपन, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक, ये सब बीमार मतलब इन सब की समस्याएं राहु की वजह से होती है। इसका कार्य क्या है, इसका व्यवसाय क्या है, अब हम देखेंगे। तो कूटनीति कार्य, राजनीति, अखेट, कानून से संबंधित कार्य, सेवा, बुरे कर्म जैसे कि चोरी, डकैती, जादूगर, हिंसा करना इत्यादि कार्य को राहु ग्रह के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं। अब ये उत्पादन क्या क्या उत्पादन करता है, जैसे कि मांस, शराब, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट एवं जो कुछ भी मादक पदार्थ है ना, तो राहु ग्रह के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसका स्थान कहाँ पे है? शराब की दुकान में, जुए का अड्डा, कूड़े या ढेर यानी कचरे का ठिकान, इन स्थानों में राहु ग्रह को दर्शाया जाता है। यहाँ पे राहु का स्थान होता है। तो ये कौन से पशु पक्षी तथा जानवर को मतलब दर्शाया जाता है? तो जहरीले जीव जैसे कि नाग, जी हाँ, भूरे रंग के पशु पक्षियों लेकिन जहरीले, इन सबको राहु के द्वारा दर्शाया जाता है। नाग हो, बिच्छू हो। अब हम आगे देखेंगे राहु का रत्न। रत्न गोमेद है। रुद्राक्ष 8 मुखी रुद्राक्ष। राहु का मंत्र कौन सा है? बीज मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। फिर से एक बार बताता हूँ, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। राहु का तांत्रिक मंत्र क्या है? तो ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ये तांत्रिक मंत्र है। अब मैं आगे बताऊंगा धार्मिक दृष्टि से राहु ग्रह का क्या महत्व है। धार्मिक दृष्टि से राहु ग्रह का बहुत ही बड़ा महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकाला तो अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं और असुरों की 2 अलग अलग पंक्तियों में बिठाया। असुर यानी राक्षस मोहिनी की सुंदर काया में मोह में आकर सब कुछ भूल गए और उधर मोहिनी की चालाकी से देवताओं को अमृतपान करने लगे। इस बीच स्वर भानु नामक असुर वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, अमृत के घूंट पीने लगा। स्वर भानु, असुर का नाम क्या था? स्वर भानु। तो तभी सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को उसके राक्षस होने के बारे में बताया, तुरंत बता दिया। इस पर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, तो वो दोनों भागों में बट गया। तो ये 2 भाग राहु का सिर और केतु का धड़ इन नामों से ग्रह से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि धार्मिक दृष्टि के साथ साथ ज्योतिष में राहु ग्रह का क्या महत्व, कितना व्यापक है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में स्थित 12 भाव उसके संपूर्ण जीवन को दर्शाते हैं, और जब उन पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में उसका असर भी दिखाई देता है। जन्म कुंडली में राहु दोष होने से आर्थिक और मानसिक परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती है और सारा जीवन संघर्षों में बीत जाता है। यहाँ हम आपको राहु दोष उनसे संबंधित कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करने से राहु दोष से मुक्ति मिल सकती है आपको। सबसे पहले राहु खराब होने के लक्षण देखेंगे। जैसे राहु ग्रह के खराब होने पर ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ेंगे, याददाश्त कम होने लगेगी, शत्रुओं में वृद्धि होगी, गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहेगा, मानसिक तनाव बढ़ेंगे, भय की स्थिति उत्पन्न होगी, आर्थिक नुकसान होगा, धोखा देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, व्यक्ति मद्यपान या संभोग में ज़्यादा रह सकता है, व्यक्ति मद्यपान या संभोग में ज़्यादा रह सकता है, लापरवाह बनेगा या वाहन दुर्घटना हो सकती है।
भाग्य का साथ कम मिलेगा। ज़िंदगी में कभी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत नहीं हो पाएगी। तो इसके उपाय मैं आपको बताऊंगा। इन उपायों को करने से राहु दोष से आप मिल सकती है मुक्ति। अब मैं जो सबसे प्रथम उपाय बताऊंगा वो नाग पंचमी के दिन करना है आपको। राहु की पीड़ा नाग श्राप से संबंधित रहती है, अतः शुद्ध चांदी में नागदेव की मूर्ति बनवाकर उसकी विधिवत पूजा करके दान करना चाहिए। साथ ही नाग पंचमी के पर्व पर शुद्ध चांदी की नागदेव की मूर्ति बनवाकर उसे पूजा स्थान पर स्थापित करके उसके प्रतिदिन हल्दी, कुमकुम, नैवेद्य इन जैसी सामग्री से पूजन करने पर राहु संबंधी समस्याएं कम होती है। आपको दूसरा उपाय करना है, आपके गले में राहु का लॉकेट धारण करना है। यदि आपकी कुंडली में राहु से जुड़े दोष हो और इसके कारण आपको तमाम तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा हो, तो आप उसकी शुभता को पाने के लिए गोमेद युक्त राहु यंत्र लॉकेट बनवाकर धारण कीजिए। कुछ और भी उपाय है, जैसे कि मंत्र मैंने कहा था, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। रोजाना एक माला करना है, 108 बार जाप करने का। एक ही माला करने का 108 मनी रहता है वो माला करने का। राहु ग्रह के अन्य उपाय है, जैसे कि मैंने कुछ मंत्र बताए थे। राहु का मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। 108 बार रोजाना जाप करना। रोजाना 108 बार जाप करने का। हनुमान या सरस्वती की पूजा करिए। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखें। बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। गोमेद रत्न धारण कीजिए। तिल और जौ किसी हनुमान मंदिर में दान कीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। पक्षियों को रोजाना बाजरा खिलाइए। शिवलिंग पर जल चढ़ाए। तामसिक आहार व मदिरापान ना करें। सफ़ेद चंदन की माला धारण कीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय चंदन का टीका लगाएं। तो ये थी पूरी जानकारी राहु ग्रह के बारे में। मैंने आपको राहु ग्रह का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही उसके उपाय भी बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।